नमस्कार दोस्तों, डिजिटल तेजस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सोचो अगर मशीन खुद सोच सके, सीख सके और डिसीजन ले सके तो दुनिया कैसे होती। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यही कंसेप्ट को आज हम डिजिटल तेजस के द्वारा एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन डिटेल में जाने से पहले डिजिटल तेजस के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डिजिटल तेजस को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि भारत का ये आने वाले समय में बहुत ही बड़ा चैनल होगा। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में जानते हैं आखिर ये एआई है क्या। आज एआई हर जगह है। आप फोन के गूगल असिस्टेंट में देख सकते हैं, यूट्यूब के रिकमेंडेशन में देख सकते हैं, हॉस्पिटल में भी देख सकते हैं, इवन सेल्फ ड्राइविंग कार्स और स्विगी और जोमेटो तो मुझे लगता है हम सभी डेली इस्तेमाल करते हैं, लगभग डेली। तो ये मेनू जो होते हैं या जो भी स्क्रोलिंग होता है या ऑटोमेटिकली वर्ड्स जनरेशन होते हैं, तो ये क्या है। लेकिन मतलब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा, लेकिन असल में एआई होता क्या है, कैसे काम करता है ये एआई और इसका फ्यूचर क्या होगा। चलिए आज डिटेल में डिजिटल तेजस के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको कहा कि डिजिटल तेजस को आप सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिंपल शब्दों में कहूं तो मशीन को इंसान जैसी सोचने और समझने की एबिलिटी देना। एआई का मेन गोल है दोस्तों, सोचना यानी रीजनिंग, सीखना यानी लर्निंग, फैसला लेना यानी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये है सबसे बड़ी गोल जो एआई हमें दिखलाता है आज के ज़माने में। जैसा हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वैसे एआई भी डेटा से सीखता है, डेटा से पैटर्न समझता है और नए सिचुएशन में डिसीजन लेता है। जैसे कंप्यूटर की भाषा में बात करें 10 या 01, ये कॉम्बिनेशन होता है। इसके तहत बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है। आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा कि 01 और 10 क्या है, लेकिन जो कंप्यूटर फील्ड से है या आईटी फील्ड से, उनको पता है इसका मतलब और इसकी अहमियत। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीखता है डेटा के बेस, खुद ही एनालाइज सब कर सकता है और हमें रिजल्ट देता है। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ ना दोस्तों, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एक आता है नैरो एआई यानी कि वीक एआई हम जिसे कह सकते हैं। ये वो एआई है दोस्तों जो सिर्फ एक स्पेसिफिक काम कर सकता है। एग्जाम्पल सीरी, एलेक्सा, चैट जीपीटी, यूट्यूब रिकमेंडेशंस। या एक्सपर्ट, हर एक फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, तो नैरो एआई में भी एक फील्ड है जहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं पर दूसरा काम नहीं कर सकते इसके अलावा। यानी कि आप अगर इसको और कुछ ऑर्डर देंगे या और कुछ कहने आप कहेंगे तो ये आपको आंसर नहीं दे सकता। सिर्फ स्पेसिफिक टेक्स्ट या स्पेसिफिक डेटा के ऊपर ही नैरो एआई, जिसे हम वीक एआई भी कहते हैं आईटी की भाषा में, ये काम करता है। सेकेंड टाइप इसमें आता है जनरल एआई, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं आईटी की लैंग्वेज में। ये वो एआई होगा जो हर इंटेलेक्चुअल टास्क कर सकते हैं जो एक इंसान शायद करने के काबिल हो, जैसे कि सोचना, रीजन करना, समझना और नई चीजें सीखना। फिलहाल ऐसी एआई एग्जिट नहीं करती, ये सबसे बुरी बात है। ये रिसर्च स्टेज में अभी भी फिलहाल है। एग्जाम्पल फिक्शनल टॉनी स्टार्क का जार्विस, जिसे हम कह सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फिक्शनल है टॉनी स्टार्क का जार्विस, जो अभी फिलहाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये जनरल एआई बहुत कुछ बदलने वाला है दोस्तों। तीसरा इस कैटेगरी में आता है सुपर एआई। ये कंसेप्ट फ्यूचर का है। सुपर एआई का मतलब अगर आप जानते होंगे, सुपर एआई मतलब जिसमें मशीन ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी। वो खुद डिसीजन ले सकती है, इमोशन समझ सकेगी और अपने गोल्स बना सकेगी। लेकिन दोस्तों, इसके साथ आते हैं इथिकल और कंट्रोल कंसर्न्स। अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में होता है, जो हर एक बंदे या हर एक लोगों के दिमाग में होता है, कि असल में ये एआई वर्क कैसे करती है, यानी कि हाउ एआई वर्क्स। एआई का ब्रेन होता है एल्गोरिदम्स और डेटा। अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोस्तों। अगर आपको नहीं समझा कि एआई का ब्रेन होता है एल्गोरिदम्स और डेटा, तो हम अभी डिटेल में जानेंगे। एआई में होता है स्टेप 1 डेटा कलेक्शन। मशीन को ट्रेन करने के लिए
बहुत बड़ी डेटा चाहिए, इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, नंबर्स, सब कुछ। उसके बाद होता है मॉडल ट्रेनिंग। एल्गोरिदम डेटा में से पैटर्न ढूंढते हैं, जैसे फेस रिकॉग्नाइज करना या स्पैम में पहचाना। ये काम होता है मॉडल ट्रेनिंग का। उसके बाद जो स्टेप 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एआई में, जिसे हम प्रेडिक्शन या डिसीजन कह सकते हैं। जब मॉडल ट्रेन हो जाता है दोस्तों, तो वो नए डेटा पे डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं इसका, आपका फोन एआई से आपका फेस डिटेक्ट करता है, या यूट्यूब पे, मतलब आप यूट्यूब पे जाओगे तो यूट्यूब एआई से आपको नेक्स्ट वीडियो सजेस्ट करता है, जो हम हर बार फील करते हैं, हम देखते हैं इनफैक्ट हर बार। रिकमेंडेशन हम कह सकते हैं यूट्यूब का आता है, तो ये काम करता है एआई के बेस। अब एआई के हैं कुछ कोर फील्ड्स जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आता है मशीन लर्निंग, जिसे हम एमएल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है दोस्तों जिसमें मशीन खुद डेटा से सीख लेती है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं डेली लाइफ का, तो उसमें आता है नेटफ्लिक्स। आपने, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम है, वैसे ही नेटफ्लिक्स का भी रिकमेंडेशन सिस्टम है दोस्तों, जो हमें रिकमेंड करता है कि अगर आपने हॉरर क्राइटेरिया डाला तो आपको वो हॉरर की लिस्ट देता है, रोमांटिक डाला तो रोमांटिक की लिस्ट देता है, साईफाई की लिस्ट डाली तो आपको साईफाई भी देता है। उसके बाद सेकंड कोर फील्ड है एआई की, जिसे हम कहते हैं डीप लर्निंग। कंफ्यूज मत होइएगा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। मशीन लर्निंग अलग फैक्टर है, डीप लर्निंग अलग फैक्टर है दोस्तों। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करती है। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करती है दोस्तों, जैसे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे अभी मार्केट में, मतलब भारत के मार्केट में तो नहीं आया है, इतना फेमस नहीं हुआ है, वो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स या ह्यूमनलेस कार। इमेज रिकग्नाइजेशन हम जिसे कह सकते हैं। आपने मेट्रो देखी होगी, या ऐसी कार, ऐसी बाइक जिसको इंसान की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही चल सकती है। ये आती है डीप लर्निंग में। तीसरी जो इसकी कोर फील्ड है एआई की, वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एआई में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनएलपी कहते हैं। ये एआई को ह्यूमन लैंग्वेज समझने और जनरेट करने की पावर देता है। एग्जाम्पल अगर आप देखें, आज के ज़माने में गूगल ट्रांसलेट है या चैट जीपीटी है या जितने भी सॉफ्टवेयर है, ये सब एनएलपी पे डिपेंड है, और ये बहुत मायने रखता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिस्ट्री में। चौथा आता है इसका कोर फील्ड, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर विजन। इमेजेस और वीडियोस को समझने की कैपेबिलिटी देता है ये कोर फील्ड। एग्जाम्पल, आप और हम डेली फेस अनलॉक करते हैं, या अगर आप कभी व्हीकल या आपने देखा होगा रोड पे, तो वहाँ पे कैमरेस लगे रहते हैं, जिसे हम ट्रैफिक कैमरास कहते हैं। ये सब काम करता है कंप्यूटर विजन के ऊपर। बिना इसके तो कैमरा कुछ काम के है ही नहीं। पांचवा जो कोर फील्ड आता है एआई में, जिसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम रोबोटिक्स कहते हैं। एआई के साथ मशीन्स कंबाइन होती है, जिससे रोबोट्स कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। एग्जाम्पल अगर फैक्ट्री रोबोट्स हो या सर्जरी रोबोट्स हो, आजकल आपने देखे होंगे कि कई बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अब डॉक्टर काम करते हैं आज भी ऑफकोर्स, लेकिन उनके साथ एआई रोबोट भी होता है जो सर्जरी करता है। और ये एआई के कोर जो फील्ड है, ये 5 नंबर फील्ड पे आता है, जिसको हम रोबोटिक्स कहते हैं। और लास्ट जो है वो बहुत ही एडवांस है, जिसे हम एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। एआई जो एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डॉक्टर्स के लिए डिसीज डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर। अब आपको ये समझना होगा कि एक्सपर्ट सिस्टम जो आगे चल के हम सबका डेली लाइफ होने वाली है, ये सिर्फ डॉक्टरों को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट, सभी कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत की रोल प्ले करने वाली है दोस्तों। तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि कोर फील्ड्स ऑफ एआई क्या है और कितने हैं इसके। चलिए बात करते हैं अब रियल लाइफ एप्लीकेशंस की। जैसे कि बहुत से एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, हेल्थ केयर है, फाइनेंस है, एजुकेशन है, ऑटोमोटिव है, एंटरटेनमेंट है, एग्रीकल्चर है, कस्टमर सर्विस है। अगर हम शुरुआत करें हेल्थ केयर से, तो एआई एक्सरे, मतलब आप जानते होंगे कि एआई अब एक्सरे पढ़ता है, डिसीज प्रेडिक्ट करता है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फ्रॉड डिटेक्ट करता है, ट्रेडिंग एनालाइज करता है। एजुकेशन में अगर बात करें तो पर्सनलाइज लर्निंग हर स्टूडेंट का लेवल के हिसाब से ये होता है। फिर आता है ऑटोमोटिव,
जिसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन, एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स हो, स्पॉटिफाई रिकमेंडेशंस हो। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे भी एआई काम करता है। क्रॉप मॉनिटरिंग और यील्ड प्रेडिक्शन में एआई एप्लीकेशन बहुत काम आते हैं, बहुत मददगार साबित होते हैं। और लास्ट है कस्टमर सर्विस, चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट। हम अक्सर देखते हैं कि बड़ी कंपनियां अब ह्यूमन रिसोर्स को या कॉल सेंटर अगर हम सीधे बात करें तो रखती है, लेकिन बहुत से बंदों को कम किया है। उससे बेटर ऑप्शन उन्होंने हम सबके लिए दिया है, वो है वर्चुअल असिस्टेंट। यानी कि वही पूछते हैं कि आपको कुछ सवाल है, फिर आपको सवाल को टाइप करना होता है और उसके तहत वो जवाब ऑटोमेटिकली देती है। तो ये थे रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ा मुद्दा है इसका एआई का, वो है एडवांटेजेस और चैलेंजेस। अगर एडवांटेजेस की बात करें दोस्तों तो ऑफकोर्स टाइम और एफर्ट सेविंग है ही, एक्यूरेसी इंक्रीज करता ही है, रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट कर देता है, इनोवेशन स्पीड बढ़ाता है। ये इसकी एआई मैकेनिज्म की खूबी है दोस्तों। लेकिन इस खूबी के साथ कुछ चैलेंजेस है एआई के। जैसे पहला तो सबको पता है कि जॉब्स कट होने वाली है, जॉब लॉस होगा ऑटोमेशन की वजह से। डेटा प्राइवेसी का मिसयूज हो सकता है, बायस एल्गोरिदम शायद गलत डिसीजन दे सकते हैं अगर उनको इनपुट ही गलत दिया हो। और सबसे है हाई कॉस्ट और एनर्जी यूजेस। अब सभी को पता है कि कुछ एआई एप्लीकेशंस होते हैं जिनकी प्राइस 25,000 से भी ऊपर होती है, तो शायद आम आदमी या गरीब लोगों को ये परचेस करना शायद नामुमकिन हो सकता है। अगर हम इसकी फ्यूचर की बात करें ना दोस्तों, तो एआई अब सिर्फ टूल नहीं, एक रिवॉल्यूशन बन गया है। एआई अब सिर्फ टूल नहीं है दोस्तों, एआई अब रिवॉल्यूशन बना है। फ्यूचर में एआई डॉक्टर्स, एआई टीचर्स, सेल्फ लर्निंग रोबोट्स और पर्सनल एआई असिस्टेंट कॉमन होंगे। आज हमें एक लगता है ना, अरे क्या यार एआई डॉक्टर से, एआई टीचर से, वो कुछ सालों बाद अरे हाँ ये तो एआई डॉक्टर है, अरे हाँ ये तो एआई टीचर है, ये तो पर्सनल एआई असिस्टेंट है। बहुत कॉमन होगा, लेकिन मज़ा भी आएगा और हमारा डेली लाइफ भी होने वाला है। उसके बाद है एआई का फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि एजीआई। एजीआई बनाने की रेस चल रही है दोस्तों। अभी तक बाजार में इतना शोर शराबा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये ज़रूर रेस बनेगा। साथ ही इथिकल और लीगल सिस्टम बनाने की ज़रूरत भी इसके साथ बढ़ेगी, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि किसी का आवाज़ चुराते हैं या किसी का फोटोज किसी और बॉडी के ऊपर कॉपी पेस्ट करते हैं और वीडियो बना देते हैं। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए सिक्योरिटी और लीगल अथॉरिटी की भी अब ज़रूरत होगी। एआई फ्यूचर में दुनिया का शेप बदलने वाली है, ये तो तय है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने बदला था इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, वैसे ही एआई हम सब सामान्य, नॉट इवन सामान्य, कॉमन पीपल, ऑल एंड ऑल सबका बदलने वाली है दुनिया एआई। लास्ट में आते हैं दोस्तों कंक्लूजन पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक नया सोचने का तरीका है। ये हमारी दुनिया को फास्ट, स्मार्ट और कनेक्टेड बना रहा है। लेकिन याद रखिए, एआई खुद पावरफुल नहीं होता, उससे बनाने वाले ह्यूमंस ही पावरफुल होते हैं। अगर हमने इसे समझकर रिस्पॉन्सिबली यूज किया तो एआई हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। लेकिन गलत डेटा अगर इनपुट किया तो आउटपुट भी ये गलत देगी। हमें उम्मीद है दोस्तों डिजिटल तेजस के माध्यम से हमने जो कंसेप्ट आपके सामने रखी थी एआई की, वो हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है। और आप डिजिटल तेजस को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद।